तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आज पहले से आपको ज्ञात होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ जो बीएड बीटीसी विवाद मामला है, उसको लेकर के आज एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, जिसका सीरियल नंबर 8 है और जो कोर्ट नंबर 16 में होगी। तो कई बिंदु, कई सवाल आज जो हैं जहन में हैं कि क्या ये अंतिम लड़ाई, अंतिम महायुद्ध होगा बीएड बीटीसी को लेकर के। क्या इसके बाद जो है, जो सवाल हैं या जो विवाद हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्या बीएड आज की तारीख में जो निर्णय आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जैसा कि माना जा रहा है, तो उसमें क्या बीएड पूरी तरह 1 to 5 से बाहर हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ में खासकर बीएड धारिकों की, जो चयनित बीएड धारी हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी, डीएलएड को पूरी जीत मिल जाएगी, या इसमें आगे कोई तारीख मिल सकती है। इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे साथियों। बात शुरू करने से पहले आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचते रहें। तो साथियों, अगर हम बात करें, अगर हम केस स्टेटस पे चलें, तो केस स्टेटस में हम देखते हैं कि आज की डेट में जो सुनवाई होनी है धूलिया सर जी की बेंच में, ये धूलिया सर की बेंच में होनी है। और दूसरे जो इसमें जस्टिस महोदय हैं, उनकी हम बात करें तो धूलिया सर हैं और ऑनरेबल जस्टिस पंकज जी करके हैं। ये दो जजों की बेंच में इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने जा रही है 16 नंबर कोर्ट रूम में और 8 नंबर सीरियल पर। बात करें, इसमें लगभग 5 केस हैं जिन पर आज सुनवाई होगी। जो इसमें एक तो आपका नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके जो केस है, जिसका डायरी नंबर 17/948 है। एक तो वो केस इसमें है जो मेन केस है। उसके बाद इसी में दूसरा केस हरिशंकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके लगा हुआ है, जिसका डायरी नंबर 18/735 है। इसके बाद एक केस इसमें राज्य सरकार का एसएलपी है, जिसका नंबर है 23/565, यानी कि जो छत्तीसगढ़ सरकार वर्सेस साहू करके हैं, उनका केस है ये। इसमें हम बात करें भुवनेश्वर साहू करके हैं, उनका केस है। और इसी के साथ जो एक केस ये है 20/848/2024, जो आदित्य शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसके साथ साथ एक केस और है 20/149/2024, जो शुभम चंद्राकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके। यानी कुल मिला के इन 5 केसेस पे आज सुनवाई होने जा रही है। और ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आज जो है इसमें फाइनली निर्णय आएगा, क्योंकि आपने जो 3 जुलाई की माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी, तो उसमें माननीय धूलिया सर ने जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि सभी पक्ष जो पूरी तैयारी के साथ आए, उस दिन हम इसका हर हाल में निर्णय करेंगे। तो ये पहले ही वो कह चुके हैं। तो अब इसमें गुंजाइश नहीं बचती है कि तारीख मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी बीएड पक्ष की तरफ से और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास रहेगा कि ये जो है मामला अभी और आगे लटके और इसमें कोई तारीख मिल जाए, वो प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस संबंध में जितने भी केसेस पेंडिंग थे, इस केस से हटकर वो सारे ही सारे मतलब डिस्क्लोज हो चुके हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो रिव्यू था वो भी खारिज कर दिया, जिसकी दुहाई देकर के लगातार बीएड वाले जो हैं इसमें डेट मांगते रहे हैं। दूसरी एक चीज और कहते हैं, रामशरण मौर्य वाले मामले को उठाते हैं बीएड वाले, और तो उसको भी लेकर के
कोर्ट के संज्ञान में सारी चीजें हैं कि रामशरण मौर्य वाला जो केसेस है, उसमें जो है जो 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त 2023 के आदेश में जो है क्वेश किया है, वो उस ऑर्डर में, यानी उस केस में, रामशरण मौर्य वाले केस में, जो यूपी 69,000 भर्ती का मामला है, में 69,000 भर्ती का जो मामला था, उसमें रामशरण मौर्य वाला के जो केस था, उसमें कहीं भी जो है जो 28 जून 2018 का जो गजट है एनसीटी का, वो चैलेंज नहीं था। जबकि यहाँ पर ये चीज है कि किसी भी तरह से इस भर्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता। जो 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 आपकी 11 अगस्त 2023 के बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, उनको माननीय धूलिया सर ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि वो भर्ती हो ही नहीं सकती 11 अगस्त 2023 के बाद। अब ऐसे में देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे क्या पॉइंट रखती है जिसके बिहाफ पर जो है वो जो है जिन ग्राउंड्स को लेकर के वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए। तो साथियों, मेरी पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ सरकार किसी भी हाल में नहीं चाहती कि जो चयनित बीएड हैं वो नौकरी से बाहर हों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जो है पहले ही जो 2 अप्रैल 2024 को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था, जिसमें बीएड को, चयनित बीएड को बाहर करके और डीएड को उनकी जगह नौकरी देने के लिए कहा गया था, तो सरकार की अगर मंशा ये होती कि बीएड, चयनित बीएड जो 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइन हुए हैं, उनको अगर निकालने की मंशा होती तो वो उसी ऑर्डर को फॉलो करके ये काम कर दिए होते, लेकिन ऐसा नहीं किया। और आज आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार जो अपना पक्ष रखने के लिए बीएड की तरफ से जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि बस, हालांकि कुछ ऐसे ग्राउंड नहीं होंगे, नहीं होने, मुझे उम्मीद नहीं होंगे कि वो बीएड को बचा सके, क्योंकि लोगों का कई बार ये मानना होता है कि सरकार जब इन्वॉल्व होती है केस में, वो अपना पक्ष रखती है, तो जो है कहीं ना कहीं कोर्ट जो है उसमें चीजें देखता है। जैसे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार जो यूपी माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई थी, तो वहां पे बीएड चयनितों को उन्होंने बचा लिया था, लेकिन उसमें कम से कम ये तो था कि वो 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइन लोग थे, चयनित लोग थे, तो वहां पर एक ग्राउंड तो था। लेकिन यहाँ पर तो वो भी ग्राउंड नहीं है भाई। यहाँ बस बीएड की बात करें तो बीएड की नियुक्ति को लेकर के हम बात करें तो केवल वो नोटिफिकेशन में शामिल था, जो जो नोटिफिकेशन निकला था इस भर्ती का 2023 वाली का, उसमें केवल वो एक वैलिड क्वालिफिकेशन के तौर पे शामिल था। और इसके अलावा दूसरी बात करें तो वहां पर जो है हाई कोर्ट में उसने जो है इसको चैलेंज नहीं किया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब वो क्वालिफिकेशन के रूप में, वैलिड क्वालिफिकेशन के रूप में शामिल था, तो चैलेंज नहीं किया होगा। बस ये 2 बिंदु हैं जिस पर जो है वो कोशिश करेंगे कि इस पे कुछ फेवर में हमारे आ जाए। बाकी जो इसमें मजबूत पॉइंट है, सबसे ज्यादा जो मजबूत पॉइंट है वो यही है कि 11 अगस्त 2023 के बाद इनकी ज्वाइनिंग हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर में जो है साफ तौर पे कह चुके हैं कि बीएड जो है 1 to 5 के लिए किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं हो सकता। और 8 अप्रैल 2024 को अपने ही निर्णय का रिव्यू करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुधांशु धूलिया जी ने ही ये बात कही है और स्पष्ट तौर पे कही है कि 11 अगस्त के बाद जितनी भी जो नियुक्तियां हुई हैं वो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है, किसी भी तरह से वैलिड नहीं है, और किसी भी तरह से जो है 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्ति बीएड की हो ही नहीं सकती 1 to 5 में। तो ऐसे में मुझे यही लगता है कि आज इस पे जो है निर्णय आ जाएगा, और जो बीएड बीटीसी को लेकर के संग्राम लगातार इतने दिनों से चल रहा है, और उस पर जो है आज पूरी तरह विराम लग जाएगा। और एक महत्वपूर्ण फैसला जो है, यानी ऐतिहासिक फैसला हम कह सकते हैं, जो आज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में आएगा। बाकी तो कोर्ट की अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इनको लेते हैं और किस तरह से क्या करते हैं, लेकिन गुंजाइश कहीं से कहीं तक नहीं लग रही है कि इसमें जो है कुछ बीएड के फेवर में हो सकता है। ये पूरी तरह से यूं मान के चलें, एक तरफा मामला जो है डीएड के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। तो बाकी शाम तक जो भी चीजें निकल करके आएंगी, जो भी जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में चीजें घटित होंगी और जो आर्गुमेंट होंगे, उसके हिसाब से जो निर्णय निकल के आएगा, उस पर जो है फिर हम आज शाम को
या कल फिर आपके बीच एक वीडियो पूरे विश्लेषण के साथ लेकर के उपस्थित होंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।